श्रद्धेय महानुभावों, योग के क्रम में चर्चा चल रही थी कि भाई हमें और आपको विचार करना है कि किस उपाय से हम साधना के क्षेत्र में अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। इस प्रसंग में बात आ रही थी मैत्री करना मोहितोपेक्षणांग सुख दुख पुण्य विषयानंग चित्त प्रसाद परछर्दन विधारणाभ्याम वा परानस्य विषयवती वा प्रवृत्ति रुतपन्ना मनस्य सृज बंधनी विशोका व ज्योतिषमती वितराग विषयम व चित्तम। यहाँ पर हम लोग विचार कर रहे थे वितराग, अपगता राग वितराग, रंजनन्य धातु है, घय प्रत्यय से राग है, जिसका राग निकल गया है। सुखानुसई राग, हम केवल अपनी इंद्रियों के सुख के वशीभूत होते हैं, परिणाम हम सरल सहज रासिक प्रवृत्ति की ओर भागने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में योगाभ्यास में आलस का आ जाना, प्रमाद का आ जाना सरल सहज स्वाभाविक है। तो जहाँ श्वास को बार बार हम बाहर फेंकते हैं, रोकते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर रोकते हैं, इस उपाय से आगे बढ़ते हुए हम आगे के उपाय को करते हैं और वितरागी बन जाते हैं। और विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंह बंधने धातु में हम विषय से नहीं बढ़ते, विषयों को समझकर हम उस पर संयम करते हैं। तो चित्त के अंदर जो सज्जनता है वो आ जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है और हमारा मन दौर मनस नहीं रह जाता, अंग में मेजत्व कम हो जाता है। ओम के जप करते करते हमारी दिनचर्या महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे सूत्रकार का कहना है कि भाई हम आगे भी उपाय कर सकते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा मन विकल्प से हम यदि स्वप्न की बात करते हैं, स्वप्न ज्ञान का अवलंबन करते हैं, स्वप्नम च और निद्रा च, स्वप्न निद्रे तयोः स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, ज्ञानस्यालंबनम ज्ञानालंबनम, ज्ञान का आलंबन। तो स्वप्न में स्वप धातु है, सही अर्थ में जब हम सोते हैं वैसी परिस्थिति में हमारा खान पान रहन सहन ध्यान अध्ययन स्वाध्याय मनन बढ़िया होता है, तो स्वप्न भी सात्विक होता है। और सात्विक स्वप्न के आधार पर भी हम अपनी दिनचर्या को बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य चेष्टितम, स्वप्न की चेष्टा, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। योग के मार्ग पर चलने पर हमारी चेष्टाएं तो पवित्र होनी चाहिए, आहार विहार तो पवित्र होना ही चाहिए। युक्ता आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म, हमारी चेष्टाएं बढ़िया हो, कर्म बढ़िया हो, कर्म में हम बढ़िया से कर्म सुकर्म विकल्प पर ध्यान करें, यहाँ तक कि स्वप्न की व्यवस्था भी हमारी शुद्ध पवित्र हो, दिव्य शक्तियों का दर्शन हो और दिव्य मंत्रों का दर्शन हो, स्वाध्याय अधिष्ट देवता संप्रयोग। जब कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है, तो दैविक शक्तियों के दर्शन से भी हमारा स्वप्न पवित्र होता है। तो सोने की जो स्वप्न की जो शक्ति है, सेते इति स्वप्नम वा, जो हम सोते हैं उसके ज्ञान का आलंबन यदि हम करते हैं, ज्या अवबोधने धातु है और लिट प्रत्यय ज्ञानम, जायते ज्ञानम, आलंबन में आंग उपसर्ग है, लम शब्दार्थ के अंदर है, लिट प्रत्यय है, ज्ञान का आलंबन। स्वप्न ज्ञान के सहारे भी हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा स्वप्न ज्ञान का आलंबन सात्विक हो। और सात्विक बनाने के लिए स्वाध्यायशील व्यक्तित्व हो, आहार विहार
शुद्ध और पवित्र और सात्विकता की ओर हो, तब हम इस प्रक्रिया से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा शब्द है निद्रा। निद्रा में निधि है, रक प्रत्यय है। अब निंदति रक प्रत्यय लगकर निद्रा, और टाप हो गया, रक से फिर टाप होकर निद्रा से। हम जो सोते हैं, सोने के अंदर तामसिक निद्रा, रासिक निद्रा और सात्विक निद्रा। तामसिक निद्रा में हम तम की ओर होते हैं, रासिक निद्रा में हम राजस की ओर होते हैं, और सात्विक निद्रा में ज्ञान विज्ञान से युक्त होते हैं। हम दिन के क्रियाकलाप में जिन अच्छे कार्यों का चिंतन मनन करते हैं, जिन अच्छे कार्यों का विचार करते रहते हैं, वो सारे के सारे विचार निद्रा की प्रवृत्ति में, गाढ़ी निद्रा में सहयोगी होती है। जब हम आपस में तनाव नहीं करते, जब आपस में क्लेश नहीं करते, द्वेष नहीं करते, आहार विहार को शुद्ध रखते हैं, ऐसी परिस्थिति में निद्रा ज्ञान का आलंबन भी योग मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर सहायक हो सकता है, और हम अपनी वृत्तियों पर संयम कर सकते हैं। यानी कि ये सारे उपाय बताने के क्रम में, जहाँ एक तरफ हमको मित्रता की बात कही जा रही है, जहाँ पर एक तरफ सांस वास को फेंकने छोड़ने की बातें कही जा रही है, जहाँ पर ज्योतिषमती बनने की बात कही जा रही है, जहाँ पर राग द्वेष से ऊपर उठने की बात कही जा रही है, वहाँ स्वप्न निद्रा की भी बात कही जा रही है कि स्वप्न ज्ञान के आलंबन से, निद्रा ज्ञान के आलंबन से भी हम अपने व्यक्तित्व को योगाभ्यास से जोड़कर, चित्त को एकाग्र करके शिक्षा की दुनिया में हम हर प्रकार से शुद्ध परिवेश में तल्लीन होकर ज्ञानोपार्जन कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र करके आनंदमय जीवन जी सकते हैं, और संसार के अंदर और संसार के इतर, इहलोक और परलोक दोनों को संतुलन करते हुए हमारा जीवन वितरागी बन सकता है। तो इसके लिए कहा कि भाई निद्रा तो हो। अब निद्रा का मतलब यह नहीं है सो जाना, निद्रा का मतलब निद्रा में भी सात्विकता का आचरण, सात्विकता का व्यवहार, और निद्रा के अंदर भी पवित्रता, ये बहुत बड़ी बात है। निद्रा में पवित्रता को ले आना, इसके लिए हमें सतत स्वाध्यायशील होना पड़ेगा, सतत हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और केवल 24 घंटे के अंदर शुभ चिंतन, शुभ खान पान, सात्विक विचारों से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है। हम यदि वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वाणी का सही सदुपयोग नहीं करते, तो हम चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते। इसलिए सूत्रों के अंदर जो बातें कही जा रही है कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा माने विकल्प से, हम इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन सारी प्रक्रियाओं में यदि हम अपने स्वप्न की प्रक्रिया को शुद्ध कर लेते हैं और ज्ञान का आलंबन कर लेते हैं, निद्रा की प्रक्रिया को शुद्ध कर लेते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से क्या भोजन करें जो गाढ़ी निद्रा हो, सात्विक निद्रा हो, और क्या भोजन करें जिससे कि हम सात्विकता की ओर हों, अधिक तम न हो, अधिक उष्णता न हो, और इस प्रकार से कह पित्त वात तीनों का शमन हो, और कह पित्त वात तीनों को शमन करके हम स्वस्थ और आनंदित जीवन जी रहे हों, तो हम निद्रा की प्रवृत्ति से भी ज्ञान की प्रवृत्ति में, आलंबन में, ज्ञान के आलंबन में हम विचरण कर सकते हैं। निद्रा ज्ञान, हमारे निद्रा का ज्ञान सात्विक होना चाहिए, और हम यदि किसी भी पद्मासन में या किसी भी आसन में, या वो पद्मासन हो या हस्तवस्त पद्मासन हो या सीधा पद्मासन हो या कोई भी आसन हो, उस आसन में बैठ करके हम यदि सात्विक निद्रा की बात करते हैं, तो भी हम ध्यान की प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से सूत्रों में
कई प्रकार की सुविधाओं को देते हुए यहाँ पर साफ बात कही गई कि निद्रा ज्ञान के आलंबन से और स्वप्न ज्ञान के आलंबन से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन निद्रा ज्ञान से यह तात्पर्य नहीं है कि हम तामसिक निद्रा में हों, राजसिक निद्रा में हों, वहाँ सात्विक से तात्पर्य, और स्वप्न भी सात्विक हो, दिव्य शक्तियों का दिग्दर्शन हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।